अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 क्लास 9 फिज़िक्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर होगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफ़ाइन करने से पहले हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करना लाजमी है कि व्हाट इज़ मीन बाय यूनिट। यूनिट कहा किसको जाता है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, यूनिट मीन्स होता है 1। लेकिन फ़िज़िक्स जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं और फ़िज़िक्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में यूनिट का मतलब कुछ और ही होता है। तो यूनिट्स के सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट के साथ एक और अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है फ़िज़िक्स में, और ये अल्फाज आपको बहुत सारी जगहों पर बल्कि आपकी डेली रूटीन में भी आपको सुनाई देता है। वो अल्फाज है मैग्नीट्यूड। यूनिट के बाद हम उस पर चलते हैं। देखें, फिजिक्स में यूनिट की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि अ टर्म थ्रू विच वी कैन डिफाइन द मैग्नीट्यूड of any physical quantity। मतलब एक ऐसा अल्फाज, एक ऐसी टर्म जिसके ज़रिए हम किसको डिफ़ाइन कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर बात की गई है कि एक ऐसा अल्फाज जिसके अंदर हम फिज़िकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिफ़ाइन कर सकते हो। इस तरह के अल्फाज को यूनिट का नाम दिया जाता है। तो यूनिट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो आगे जाकर हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब सवाल ये आता है, हम इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और बाद में हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा देखें, एग्जांपल्स हम इसकी ले लेते हैं। मैं या आप जाएं किसी जनरल स्टोर के ऊपर और उस जनरल स्टोर वाले को कहें कि हमें 5 शुगर चाहिए। तो ये बात बड़ी अजीब सी है। हमें पेट्रोल पंप पे जाएं और उस पेट्रोल पंप पर जाकर बोलें कि हमें 6 पेट्रोल चाहिए। तो ये बात काफ़ी अजीब है। हम एक एप्पल वाले के पास जाएं और उस एप्पल वाले को कहें कि भाई हमें 3 एप्पल चाहिए। ठीक है, हम फ्लोर वाली शॉप पर जाएं, आटे की शॉप पर जाएं और वहाँ जाके बोलें कि हमें 10 आटा चाहिए, फ्लोर चाहिए। तो ये जो अल्फाज हैं, ये जो सेंटेंसेस आप लोग मेरी आवाज़ में सुन रहे हैं, ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं। ऊपर डेफिनेशंस के अंदर इन्हीं सेंटेंसेस को कंप्लीट करने वाले अल्फाज का नाम यूनिट दिया जाता है। यूनिट एक ऐसा अल्फाज जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर सकें, इस तरह के अल्फाज को यूनिट कहा जाता है। अब हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं यूनिट के ज़रिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, आइए उसको समझ लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 5 किलोग्राम एप्पल चाहिए, तो ये बात सोच समझ में आती है। और यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड क्या है, ये नंबर्स मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। यूनिट क्या है, ये केजी यूनिट है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, ये मैस है आपके पास। मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम ने किसको डिफाइन किया, 5 को, मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया कि 5 किलोग्राम एप्पल हमें चाहिए। ठीक है, या 5 किलोग्राम हमें शुगर चाहिए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ये कहा कि 6 पेट्रोल चाहिए, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि भाई हमें 6 लीटर पेट्रोल चाहिए। तो यहाँ पर ये जो 6 है, ये एक मैग्नीट्यूड है, लीटर है, ये यूनिट है इस 6 का। ठीक है, मतलब इस 6 के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन लीटर जो यूनिट है आपके पास, वो वॉल्यूम का यूनिट होता है, और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से हम अगर आप एप्पल्स के ऊपर चलते हैं
तो एप्पल्स में या हम फ्लोर के ऊपर चलते हैं, तो फ्लोर में भी हम कुछ इस तरह से इसको कहेंगे कि हमें भाई 10 किलोग्राम फ्लोर चाहिए। तो जब हम इसको कहेंगे कि हमें 10 किलोग्राम फ्लोर चाहिए, तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है और हम अपनी कही हुई बात को सामने वाले को आसानी से समझा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 10 आपके पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का जो दूसरा नाम है वो नंबर्स भी कह सकते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, नंबर्स भी कह सकते हैं। नंबर्स कह लो या मैग्नीट्यूड कह लें, ये बात एक ही है। फ्लोर यहाँ पे आपके अच्छा किलोग्राम आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, किलोग्राम आपके पास यूनिट है। किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा ये किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, ये आपके पास मास का यूनिट है। ठीक है, हम आगे जाके सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो अल्फाज, पहला कौन सा यूनिट और दूसरा कौन सा मैग्नीट्यूड, समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय यूनिट और व्हाट इज़ मीन बाय मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम यहाँ लिख देते हैं उसकी डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ different types of unit is known as system of units। मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की यूनिट्स हों, इस तरह की कलेक्शन को हम सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दे सकते हैं। आइए तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें सिस्टम ऑफ यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर कितने यूनिट्स के सिस्टम होते हैं और हम उनको किस किस तरह से रीड आउट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात है कुछ 1960 से पहले की, बिफोर 1960। हम ये लिख लेते हैं बिफोर 1960। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, हमारे पास तीन थे। कितने थे डियर स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम थे। पहला हमारे पास था CGS, दूसरा हमारे पास था FPS और तीसरा हमारे पास था MKS। सो डियर स्टूडेंट्स, 1960 से पहले हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे वो 3 तरह के थे। पहला था CGS, दूसरा था FPS और तीसरा था MKS। आइए पहले हम देख लेते हैं कि CGS सिस्टम क्या था और इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। CGS, अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनकी एब्रीविएशंस क्या हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। CGS सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आल्सो नोन एज, हम ये लिख सकते हैं कि आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, ये आपके MCQs में आ सकता है, फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, कि CGS सिस्टम को और क्या कहा जाता है, फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर वर्ड सी का मतलब, हम आप इसकी एब्रीविएशंस लिख लेते हैं। यहाँ पर जो वर्ड सी है इसका मतलब क्या है, ठीक है, हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है ये सी का मतलब है सेंटीमीटर। क्या है इसका मतलब, सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा जी, ये किसका यूनिट है, ये है आपके पास यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ है सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्ड जी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जी का मतलब है ग्राम। ठीक है, GRAM, ग्राम। और ये किसका यूनिट है आपके पास, ये यूनिट है यूनिट ऑफ मास
ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एस का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? एस का मतलब है सेकंड, मतलब ये यूनिट, इसका एस का मतलब है सेकंड, और ये यूनिट होता है यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, इस सिस्टम के अंदर यूनिट्स जो थे, जो ये 3 यूनिट्स थे, ये 3 यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते थे। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स, ये हम फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, ये हम आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर ड्राइव डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी आप ये बात ध्यान में रखें कि ये जो 3 यूनिट्स थे सीजीएस सिस्टम में, ये फंडामेंटल यूनिट्स थे। हम यहाँ लिख लेते हैं दीज 3 यूनिट्स आर, ये हम लिख लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स किसके? सीजीएस सिस्टम के। ठीक है। अच्छा जी, ड्राइव्ड यूनिट्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, हम देख लेते हैं उन्हें। ड्राइव यूनिट्स कौन कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? इसके अंदर ड्राइव यूनिट्स 2 थे। पहला आपके पास जो यूनिट था ड्राइव, वो फोर्स का था, और दूसरा इसके अंदर जो था वो किसका था, और दूसरा यूनिट था डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर एनर्जी का था, जो कि ड्राइव किया गया था। ठीक है। फोर्स का यूनिट इसके अंदर था डायन, मतलब जो ड्राइव यूनिट था फोर्स का वो इसके अंदर था डायन, और एनर्जी का यूनिट इसके अंदर जो था वो अर्ग था। ठीक है। यहाँ पर जो 1 डाइन है, इसकी अगर हम कन्वर्जेंस की बात करें, या आपके एमसीक्यूज में सारी चीज़ आ सकती हैं कि बताएं सीजीएस सिस्टम में ड्राइव यूनिट्स कौन कौन से थे। तो 2 थे, एक फोर्स का एक एनर्जी का। फोर्स का यूनिट कौन सा था? डाइन था। एनर्जी का यूनिट कौन सा था? अर्ग था। डाइन कितने न्यूटन्स के इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स? 10⁵ न्यूटन्स के इक्वल होता है। और अर्ग जो होता है 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल्स के। अगर आप इसको इन्वर्स कर लें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो 1 जूल होता है 10⁻⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। यहाँ पर भी अगर आप इसको इन्वर्स कर लें और तो ये इक्वल हो सकता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 टाइम। कन्फर्म है? मुझे उम्मीद है कि आपको सीजीएस सिस्टम समझ में आया होगा। सीजीएस सिस्टम इज आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम। इसमें फंडामेंटल यूनिट्स 3 हैं, सीडीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेंथ का यूनिट, मास का यूनिट, टाइम का यूनिट है। ड्राइव यूनिट्स इसके अंदर 2 तरह के हैं, एक फोर्स का है, दूसरा एनर्जी का है। फोर्स का यूनिट इसके अंदर डाइन, एनर्जी का एर्ग। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं एफपीएस की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट आपके पास है एफ पी एस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है, आल्सो known as British Engineering System। ठीक है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एफ का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, और एस का मतलब क्या है, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एफ का मतलब है फुट। ठीक है, ये है आपके पास यूनिट ऑफ लेंथ। पी का मतलब है पाउंड, ये है आपके पास यूनिट ऑफ लेंथ, सॉरी, ये है आपके पास यूनिट ऑफ फोर्स। एस का मतलब है यहाँ पर सेकंड, और ये है यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर है? एफ मीन्स फुट, यूनिट ऑफ लेंथ, पी मीन्स पाउंड, यूनिट ऑफ फोर्स।
यहाँ मिस्टेक थी। एस फॉर सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम। इसके अंदर ये जो तीनों यूनिट्स हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। इसके अंदर जो ड्राइव यूनिट है, अगर हम ड्राइव यूनिट्स की बात करते हैं, इसके अंदर जो ड्राइव यूनिट है वो ड्राइव यूनिट सिर्फ और सिर्फ मैस का है, ठीक है। और एफपीएस के अंदर, एफपीएस सिस्टम के अंदर जो मैस का यूनिट है वो है स्लग, ठीक है। अगर हम इसकी कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो 1 स्लग इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम एंड 1 स्लग इज इक्वल टू हाउ मच पाउंड्स, जिसको हम आई बी के सैम्बल से शो करते हैं, ठीक है। स्लग की बात करते हैं तो आपके पास जो 1 स्लग है वो 14 किलोग्राम की इक्वल होता है, और अगर पाउंड की बात करते हैं तो वो 32.17 पाउंड्स के इक्वल होता है। यहाँ पर पाउंड का जो सैम्बल है उसे आई बी की तरह लिखते हैं, और इसको बिफोर 1960 लिब्रास भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? लिब्रास भी कहा जाता था। और एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जो लिब्रास होता है इज आल्सो नोन एज यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ही पुराना यूनिट है, सो इसीलिए आजकल हम अपनी स्टडीज़ के अंदर इसको डिस्कस नहीं करते हैं। क्लियर है? एफपीएस सिस्टम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड थर्ड वन सिस्टम की तरफ, जिसका नाम है एमकेएस सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड सिस्टम है उससे हम कहते हैं एम के एस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसके दो नाम हैं। इसको आल्सो नोन एज, हम यह लिख लेते हैं अपने टॉप पर कि एमके सिस्टम इज आल्सो नोन एज मक्सा सिस्टम। इसको आप मक्सा भी कहते हैं या फिर मैट्रिक्स सिस्टम का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं चीज़ें। यहाँ पर वर्ड एम का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है और एस का मतलब क्या है, आइए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम, ठीक है, और एस का मतलब है यहाँ पे सेकंड। एम मीन्स मीटर, सो दिस इज द यूनिट फॉर लेंथ। किलोग्राम मीन्स यूनिट फॉर मैस। ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझ जाइएगा। और सेकंड मीन्स यूनिट फॉर टाइम। क्लियर है? अच्छा जी, ये एमके सिस्टम के फंडामेंटल ही यूनिट्स हैं। ये कौन से यूनिट्स हैं? फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई ड्राइव यूनिट नहीं होता, इसके अंदर कोई ड्राइव यूनिट नहीं होता। बाद में आफ्टर 1960 अब की अगर हम बात करते हैं, या लिख देता हूँ आफ्टर 1960, ठीक है, एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। क्या हुई? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ हुई मैं आपको बताता चलूँ, एट पेरिस लेबोरेटरी ऑफ
वेट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। एक 11 जनरल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें तमाम साइंटिस्ट बैठते हैं और इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि हमें ये पूरी दुनिया में 3 सिस्टम्स नहीं रहने चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ एक ही सिस्टम चलना चाहिए। और उस सिस्टम का नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, जिसे हम SI यूनिट्स का नाम भी देते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या है और इसके अंदर कितने यूनिट्स होते हैं, आइए अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो फोर्थ वन इज सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। जिसे हम SI यूनिट्स का नाम भी देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आल्सो नोन एज SI यूनिट्स या SI सिस्टम, आल्सो नोन एज SI सिस्टम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसको हम SI सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर 7 फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिफाइन किया गया। कितने? 7 फिजिकल यूनिट्स। इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स, तो जो हम इसको फिजिकल यूनिट्स भी कह सकते हैं, उनको डिफाइन किया गया। और वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी और उनकी यूनिट्स क्या थे, आइए अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जिसको हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम भी देते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा जी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वह है हमारे पास पहली लेंथ, ठीक है। दूसरी हमारे पास है मास, तीसरी है टाइम, फोर्थ वन इज करंट, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, सिक्स्थ वन इज luminous intensity, and seventh one is amount of substance, ठीक है। आइए मैं आपको इसके यूनिट्स डिफाइन करता चलूँ। लेंथ क्या होती है, या लेंथ का फिर जो SI सिस्टम के अंदर यूनिट था, वो लेंथ का यूनिट था मीटर, ठीक है। और इसका जो सैम्बल था वो M। मैस का यूनिट आपके पास किलोग्राम रखा गया, और इसका सैम्बल आपके पास था kg, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या रखा गया डियर स्टूडेंट्स, सेकंड, और इसका यूनिट आपके पास स्मॉल s। करंट का रखा गया एम्पियर, और इसका सैम्पल आपके पास कैपिटल A। टेम्परेचर का रखा गया केल्विन, इसका सैम्पल आपके पास कैपिटल K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का रखा गया कैंडिला, ठीक है, और इसका सैम्पल आपके पास CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का रखा गया मोल, और इसका सैम्पल हमारे पास होता है MOL। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो these were the 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज जिन्हें SI सिस्टम ने डिफाइन किया, ठीक है।
सवाल ये आता है कि सर जब हमारे पास ये 3 फिज़िकल यूनिट्स के या 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के सिस्टम मौजूद थे, तो हमें इस चौथे सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? आइए अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और बड़ी आसानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखी है ये कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि 2 कंट्रीज़ हैं, एक पाकिस्तान है, दूसरा टर्की है। पाकिस्तान में 1960 से पहले का दौर है। फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान में जो सिस्टम ऑफ यूनिट चलता है वो सिस्टम ऑफ यूनिट MKS है और टर्की के अंदर जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो CGS है। ठीक है, वहाँ पर जो लेंथ का यूनिट है, जो लेंथ मेयर की जाती है वो सेंटीमीटर में, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेयर किया जाता है वो ग्राम के अंदर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर लेंथ मेयर की जा रही है तो वो मीटर्स के अंदर की जा रही है और जो मास मेयर किया जा रहा है वो किलोग्राम में किया जा रहा है। पाकिस्तान और टर्की लेट सपोज के एक दूसरे के साथ ट्रेडिशन करते हैं। ट्रेडिशन करने के दौरान तुर्की पाकिस्तान को कहता है कि भाई हमें 1 रुपये का 1 RS का क्लॉथ चाहिए। तो पाकिस्तान के पास 1 रुपये का जो कपड़ा आता है वो 1 मीटर आता है, तो पाकिस्तान टर्की को 1 मीटर कपड़ा देगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तुर्की से कहता है कि भाई हमें भी 1 रुपये का कपड़ा चाहिए। अब तुर्की के अंदर जो 1 रुपये का कपड़ा आता है वो 1 सेंटीमीटर आता है, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ का यूनिट था वो सेंटीमीटर है। सब आप कंट्री अपने अपने जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स उसके हिसाब से चलते हैं ट्रेडिशंस के अंदर भी। तो टर्की पाकिस्तान को 1 रुपये का 1 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहा है और पाकिस्तान टर्की को 1 रुपये का 1 RS का 1 मीटर क्लॉथ प्रोवाइड कर रहा है। आप इस कंडीशन के अंदर देख सकते हैं कि पाकिस्तान को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसी तरह की बहुत सारी ट्रेडिशंस डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान में जब होने लगी और इन ट्रेडिशंस के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे, तो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट बैठे 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर, जिसे हमने पहले डिस्कस किया, और सिर्फ एक ही सिस्टम बनाया गया जिसका नाम सिस्टम इंटरनेशनल या जिसे SI सिस्टम भी कहा जाता है, ताकि ये जितनी भी परेशानियां हैं ये ना हो। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको इस सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर।